बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग नाजरीन। आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये आपको बॉइल्ड आलू नज़र आ रहे होंगे, छोटे वाले आजकल नए आए हुए। ये मेरे पास 2 किलो हैं। ये मैंने उबाल के रखे हुए और इनको अब मैं मैश करूँगी। इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ, आज हम बना रहे हैं आलू भरी रोटी। तो इसमें ये मसाले जाएंगे, जिसमें है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 से 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर और 1 से 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च। उसके अलावा ये अदरक अच्छी खासी मैंने ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ये बारीक मैंने चॉप कर लिया, बिल्कुल ऑमलेट कर जैसे होती है। हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ हमेशा, ताकि अगर किसी के मुंह में आए, उसको नहीं खाना चाहता तो वो निकाल सकता है। ये हरा धनिया बहुत सारा, और इसके अलावा चॉप की हुई प्याज। ये पूरी नहीं जाएगी, ये मैंने चॉप करके अलग रख ली थी। ये पूरी नहीं जाएगी, थोड़ी सी इसके हम रायते वगैरह के लिए भी रखेंगे। तो जब तक मैं इसको मिक्सिंग में तमाम आपके सामने करूंगी, मैं आलू मैश करती हूँ। मिलते हैं आपसे झटपट 5 मिनट। मसाले पहले डालूंगी। थोड़े से नीम गरम है ना मेरे पास। अच्छा, इस वक्त ना नींबू नहीं था, वरना मैं नींबू जरूर डालती। नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये हम एक साथ तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे, जिसमें नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये तमाम चीज़ें थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरा धनिया खूब सारा, प्याली भर के। अच्छा, अगर आपको नहीं पसंद, आपके घर वाले नहीं खाते, तो आप बेशक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना डालें वो भी अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको नज़र सही तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ इशू ये होता है कि मेरा फोकस इस पे होता है, और अकेले मैं बना रही होती हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कहाँ इसका एंगल तो नहीं कोई मिसफिट हो गया। एनीवे, ये हो गया। और इसमें अब हम प्याज शामिल करेंगे, ठीक है। ये मैं तकरीबन, इसमें मेरे पास जैसे 2 किलो आलू हैं, तो मैं इसमें
पुदीना जिसको मैंने बारीक काट लिया धो के अच्छी तरह से, 1-2 हरी मिर्चें थी छोटी छोटी सी, मैंने तेज वाली नहीं थी वो डाली है, और थोड़ा सा टमाटर है जिसको मैंने बीज हटा के और इतना बारीक काट लिया, ये देखिए इतना ज़्यादा बारीक। तो ये अब इसमें हम डालते हैं। अब हमने तमाम अपनी प्रिपरेशन कर ली, आटा मैं गूंद के रख चुकी हूँ, इसको हम रख देंगे। आप चाहें तो इसको ठंडा कर लें और चाहें तो रूम टेम्परेचर पे ही रहने दें। जी नाज़रीन, ये देखें, ये वो आ गया मेरा आलू का भुर्ता, और ये आटा मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे मेरे पास है ये मेरा गूंदा हुआ आटा। मेरा काउंटर थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती होगी, बिल्कुल नॉर्मल टेक्सचर का है ये, अभी मैंने ताज़ा ही गूंदा है। ठीक है, अब मैं इसके पेड़े काटती हूँ। बहुत बड़ा पेड़ा नहीं है ये, इतने साइज का पेड़ा है हमारा। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो पराठे बना रहे हैं इन चीजों को घी में बनाएं। घी से जो मजा आता है ना वो किसी और चीज से नहीं आ सकता। ये हमारा ये है, तवा गरम है, ट्रे मैंने रख दी। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और सिंपली इसको इस तरह से किया और एक टोपी सी बना ली इसकी। अब आसान तरीका, ना पानी लगाना ना कुछ करना। आप देख सकते हैं फिलिंग कहाँ तक भरी हुई है। ठीक है, आपको नजर आ रही होगी आई थिंक। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इसका। ये देखें फिलिंग कहाँ तक भरी हुई है हमारी। ठीक है, अब हमने सिंपल एक उंगली से इसको दबाते जाना है हल्का सा अंदर की तरफ, और दूसरी से इसके किनारे को दबाते जाना है, और साथ साथ इसको घुमाते जाएं। कोई इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कुछ नहीं। अगर कोई आलू बाहर आ रहा है उसको दूसरी तरफ से, जहां से जगह खुली हुई है उस तरफ से अंदर कर दें। बहुत कम इसमें चकला बेलन का खेल होता है, अदरवाइज तो ये इसी तरीके से ही हाथ से ही बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक तैयार हो गया। ये देखें पूरा सील हो गया, यहाँ से सब जगह से पूरा मैंने सील कर दिया, यहाँ से भी। अब इसको हम अपने आटे वाली परात में रख लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मुश्किल से 3-4 मिनट लगे और ये मेरे चारों पराठे जो हैं वो सील हो गए। अब मैं इनको आगे का आपको प्रोसीजर बताती हूँ क्या करना है। हल्का सा इसमें खुशका लगा के और इसको मैं ये देखिए हाथ से इतना बढ़ा दूँ। ठीक, यहाँ मेरे चूल्हे की आंच जो है थोड़ी सी मैंने हाई कर की हुई है। ठीक है, इसको हाथ से बढ़ा लें हल्का सा, और अब आपने इसको घुमाया। अच्छा, इसको मैं बनाऊंगी घी में, मैंने निकाल के रखा हुआ है घी में बनाएंगे। देसी घी हो तो बहुत ही मजा आएगा, और आपके पास वनस्पति घी हो जो भी, उसमें बना लें वो और अच्छा लगेगा। इससे आपको अंदाजा हो होगा इसका वजन कितना है। ये हमने इसको बेल लिया, आपके सामने ही देखें कितना जबरदस्त। बिस्मिल्लाह तवे पे हमने डाल दिया। आपको दिखाऊं, ये मैंने पूरा इसको सेक लिया। पहला पराठा थोड़ा प्रॉब्लम करता है, सेकंड नहीं करता। इसको मैंने सेक लिया अच्छी तरीके से, और अब इसमें आप घी डालें तो क्या होता है कि वो जबरदस्त सा इसका ना टेक्सचर आता है, और बहुत जबरदस्त सा ये फुल भरा हुआ भी होता है। इसको मुस्तकिल घुमाते जाएं। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसी वक्त इसको यहाँ पे इसको फोल्ड कर देती हूँ ताकि मुझे
प्रेजेंटिंग में आसानी रहे। ठीक है, तो चले हम अपने ये पराठे कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं इनको असेंबल करते वक्त। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये हमारे पराठे तैयार हो गए ज़बरदस्त से। बाकी मैं बाद में तैयार करूँगी, पहले मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और ये मैंने इनको फोल्ड कर दिया तमाम चारों को, और बाकी मैं बाद में बताऊंगी, बना लूँगी इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अच्छा सा कोई कमेंट दीजिएगा। और वीडियो रेसिपी से रिलेटेड भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक किसी और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।